ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक शेर का बच्चा खो गया। शेर का बच्चा खो गया तो वहां पर कुछ भेड़ और बकरियां घूम रही थी। उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है, भूखा है, रो रहा है। तो बकरियों ने उसे ले लिया, अपने साथ रखा, दूध पिलाया और फिर वो शेर का बच्चा भेड़ और बकरियों के बच्चों के साथ घूमने लगा, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ बातें करने लगा। और जैसा कहते हैं, जैसी संगत होती है वैसा इंसान का स्वभाव होता है। तो ये शेर का बच्चा भी बें बें करके बोलने लगा, घास खाने लगा, आराम से घूमने लगा, सबसे डरने लगा। भेड़ों बकरियों का एक नियम होता है, कभी खुद सोचना नहीं, दूसरे सोचे वही सोचना, दूसरे जो करे वही करना। एक बकरी अगर खड्डे में गिरेगी तो सब बकरियां नंबर लगा के उस खड्डे में गिरेगी। दूसरे जो करे वो करना, दूसरे जो बोले वो बोलना, दूसरे जो सोचे वो सोचना, ये उनका जीवन का सिद्धांत। बड़े सीधे साधे, भोले भाले, भोले भाले सीधे साधे, उनका एक नियम, उनका जीवन गुजरते जाता है। शेर का बच्चा भी वैसा रहने लगा, बें बें करता है, डरते रहता है, दूसरे करते हैं वैसा करते रहता है, खुद के विचार नहीं। और कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं, वे कभी विचार नहीं करेंगे, दूसरे कहेंगे वही विचार अपने, खुद से कुछ सोचेंगे नहीं, कभी अपनी जिंदगी के बारे में, कभी आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नहीं। किसी किताब को पढ़ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, किसी महात्मा संत को गुरु बना लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अपने मन की बात, अपने मन के विचार, उसके बारे में वे कभी गंभीर नहीं होते। चलता है तो चलने दो, अपनी इच्छा, अपने विचार, अपना ध्येय, ये कुछ भी नहीं। भेड़ और बकरियों को वे लोग गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोग, और ऐसे लोग कम नहीं है दुनिया में। हुआ क्या, शेर उनके साथ रहने लगा, शेर का बच्चा उन जैसा हो गया। अब एक बार क्या हुआ, इत्तेफाक से एक शेर वहां पर आया और उसने देखा कि इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन उसमें एक शेर का बच्चा है।
उससे आश्चर्य हुआ, अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है? शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में और उनके साथ रह रहा है, घास भी खा रहा है, बेंबे की आवाज भी कर रहा है। उसने जाकर उस शेर के बच्चे को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, वो कहने लगा, आप मुझे मत पकड़िए, मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं, मैं सीधा साधा हूं, बेंबे बेंबे मुझे मत पकड़ो, मुझे मत मारो। शेर को गुस्सा आया। उसने कहा, पागल क्या कर रहा है? तू शेर है, तू डरने के लिए नहीं बना, तू घास खाने के लिए नहीं बना, तू बे बे करने के लिए नहीं बना, तू दहाड़ मार, तू मेरे जैसा है। तो बोला, नहीं नहीं, मैं आप जैसा नहीं, मैं तो बकरी हूँ, मैं तो बे बे करने वाला हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बेशक्तिहीन हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। शेर ने उसे दबोचा, उठाया और कुएं के पास ले गया और बोला, देख तू कैसा दिखता है। शेर के बच्चे ने देखा तो बोलता, मैं तो आप जैसा दिखता हूं। फिर उसने दहाड़ मारी। शेर ने बोला, तू भी ऐसा आवाज निकाल, तू भी दहाड़ मार। उसने दहाड़ मारी। तब शेर ने कहा, देखा तू मेरा बेटा है, तू शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा शेर की तरह रहना चाहिए। ये भेड़ बकरियां ऐसा तू नहीं है। उनके साथ रहना छोड़, डरना छोड़, घबराना छोड़, एक दूसरे को देखकर जीवन मत बिता, अपनी तरह शान से जी, एक राजा की तरह जी। तुझे ऐसा जीवन जीना है। शेर का बच्चा समझ गया और शेर के साथ निकल पड़ा। एक दहाड़ लगाई, भेड़ बकरियां डर गई और वो निकल पड़ा। हमारे ऋषि ये कहानी बहुत समय पहले लिख के गए हैं। क्या होता है कि इंसान जिनके साथ रहता है वैसा बन जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा, अमृतस्य संतानः, तो अमृत का बेटा है। गीता में बोला, मम एव अंशः। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मास्मि शिवोहम। लेकिन वो तो जिनके साथ रहता है वैसा ही रहने लगता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, अधिकतर लोगों की सोच में कोई दम नहीं, दूसरों की सोच पे चल रहे हैं। दूसरे राजकारण की पार्टियां हैं वैसे वो चल रहे हैं, उनको अपना दिमाग नहीं। मेरा नेता क्या कहता है उसको फॉलो करो, आंख बंद करके करो। अरे वो सही है, गलत है, ठीक है, बेकार है, नहीं, ये हम नहीं सोचेंगे। हमको तो आंख बंद करके उन्हें फॉलो करना है। इसलिए राजकारण में जितने लोग होते हैं वे अपने लीडर की सोच पे चलते हैं, अपने विचार नहीं करते। हालांकि अलग अलग पक्ष होना ये कोई गलत नहीं है, अपने लीडर को सोच को समझ के करना ये भी गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत है तो भी सही मानकर चलना, क्योंकि सभी लोग चल रहे हैं तो गलत होता है। जो ठीक है, सत्य है, अच्छा भविष्य लाने वाला है, वो मार्ग अपनाना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इवन हम लोग हमारे जीवन में, हमारे खाने पीने के बारे में, हमारी हेयर स्टाइल के बारे में, हमारे पहनावे के बारे में देखेंगे तो सब लोग, दूसरे लोग करते हैं वैसा कर रहे हैं। बाल ऐसे बनाएंगे तो फिर वैसे बनाते जाएंगे। कोई बाल आके, जैसे गजनी पिक्चर आया था तो सब युवा लोगों ने बाल कटवा के, और बाबा तेरे चेहरे पे गंदा लग रहा है, लेकिन नहीं,
सब लोग कर रहे हैं तो मुझे करना है। उसी तरह महिलाएं भी वैसे कपड़े पहनने लगती जो उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए। आप लोगों को पूछो कि भाई आप क्यों भाग रहे हैं? सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भाग रहा हूं। आप बेईमानी क्यों कर रहे हो, चोरी क्यों कर रहे हो? सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे हो? सब फैला रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं। ये भेड़ बकरियों की मान्यता, उनके सिद्धांत, ये जीवन में उतार के चलने वाले लोग होते हैं। भगवान के बारे में भी ऐसा ही होता है। अलग अलग पंथ, अलग अलग गुरु, उनकी मान्यताएं, विचारधाराएं अलग अलग। एक पंथ को मानने वाला दूसरे पंथ में जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको अपने विचार नहीं है। उसने कहा ऐसा करना है तो वैसा ही करना, ये सही है ये गलत है। वी आर नंबर वन। अब नंबर वन के चक्कर में ये लोग इंसानियत भी भूल जाते हैं। भगवान के बारे में भी जब कोई बात करते हैं, कोई मूर्ति पूजा की बात चलती है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात चलती है, तो आज के युवाओं में वो चारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे धर्म नेता वही पुरानी बातें करते करते उसमें कुछ नवीनता, विज्ञान बदल रहा है, युवाओं का सोचने का तरीका बदल रहा है। उसी सोच समझ के साथ लोगों को समझाना चाहिए तो वे नहीं कर रहे हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक गांव में टोपी बेचने वाला था। पहले के जमाने में लोग गांव-गांव पैदल घूमते थे। 25, 30, 40, 50 किलोमीटर पैदल जाना वो एक सामान्य घटना थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी करीबन 40 किलोमीटर चलना ये घर वालों का रिवाज था। कुछ सब्जी लेना है, कुछ अन्न लेना है तो वे चले जाते थे। किसको मिलना बड़ी बात नहीं थी। बस तो बाद में आई। उससे पहले लोग बैलगाड़ी पे जाते थे, घोड़े और ऊंट का उपयोग करते थे। लेकिन जो गरीब थे वे तो पैदल ही जाते थे। इवन जिनके पास घोड़े गाड़ी थी वे भी पैदल जाते थे। ये तो आजकल हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे जमाने की बात थी। तो टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव जाता है। धूप रहती है, बीच में कहीं भूख लगी, थकान लगी, तो क्या करता था वो? कोई झरना देखता था, घना पेड़ देखता था और वहां पर सो जाता था। ये सभी लोग करते थे। ऐसा ही था। झरना दिखा, पानी पिया, थोड़ा सा खाना। सभी कुछ होटल या वड़ा पाव की दुकानें नहीं थी, अपने साथ लाते थे। पानी की बोतल की फैशन तभी नहीं थी। तो झरना जहाँ बहता है सब कुदरती था, साफ सुथरा था। तो वहाँ का पानी पी लेते, हाथ पैर धोते, खाना खाते, थोड़ा सा जल पीकर आराम करते, फिर उठ के चलते थे। तो ऐसा ही एक घने वो टोपी वाला दूसरे गांव जा रहा था, थक गया था, भोजन लिया, पानी पिया और आराम करने लगा। बाई चांस हुआ क्या, उसकी पेटी थी जिसमें टोपियां थी वो खुली रह गई। उसको तो नींद आ गई। भोला भाला इंसान, मेहनती इंसान थक गया और सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। उन्होंने देखा कि ये आदमी टोपी पहन के सोया है और पेटी में इतनी सारी टोपियां हैं, हम भी पहनते हैं। बंदर को कॉपी करने में अच्छा लगता है, ये पहना तो मैं भी पहनूं। तो सब बंदर आए और टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़ गए।
टोपी वाला उठा, देखा तो उसकी पेटी में एक भी टोपी नहीं। बहुत दुखी हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर गई तो सारे बंदर टोपी पहनकर बैठे थे। अब परेशान हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, बाप अपने बेटे को बिजनेस सिखाता था तो सलाह भी देता था, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा करना। तो उसके पिताजी ने पहले कहा था, अगर कभी ऐसा हो जाए बाई चांस, तो बंदर लोग क्या कॉपी करते हैं, तो तू क्या करना, तेरी टोपी पहना हुआ है उसको नीचे फेंकना, तो बंदर तेरी कॉपी करेंगे और टोपी नीचे फेंक देंगे। उसने ऐसा ही किया। सारे बंदरों ने यही किया, अपनी टोपियां निकाली और नीचे फेंक दी। इसने टोपियों को इकट्ठा किया और आगे निकल पड़ा। ये हो गया। बाद में उसको भी एक लड़का था, उसने भी लड़के को टोपियां बेचने के लिए तैयार किया और उसको भी सलाह दी, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा दिया था, मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर बंदर कभी तेरी टोपी उठा ले तो ऐसा करना। और यह बात अनुभव सिद्ध है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा ही किया, पिताजी ने जो सिखाया वो किया, मैंने टोपी फेंकी, दूसरे बंदरों ने फेंकी, मैं उठा के आगे चला, तो तू भी ऐसा ही करना। तो उसने बोला, जैसा पिताजी आप सिखाते वैसा ही करूँगा। फिर ये वृद्ध हो गया। उसका बेटा टोपियां लेकर गाँव-गाँव जाने लगा। और एक बार ऐसा ही हुआ, वो थक गया, उसने रोटियां निकाली, रोटियां और थोड़ा गुड़ था, वो खाया, पानी पिया, हाथ पैर धोए और सो गया। नींद आ गई। और वैसा ही हुआ, बंदर आए, टोपियां उठाई, सर पर डाली और ऊपर चढ़ गए। ये उठा, देखा तो उसके पास एक भी टोपी नहीं बची। लेकिन उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी ने उनको समझाया था कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो घबराना मत, अपनी टोपी निकाल के नीचे फेंकना, सब बंदर फेंक देंगे। तो वो विदाउट टेंशन उसने क्या किया, टोपी निकाली और टोपी नीचे फेंकी। जैसे ही टोपी नीचे फेंकी, एक बंदर आया और उस टोपी को लेकर सर पे डाल के ऊपर चढ़ गया, बैठ गया। उस लड़के को आश्चर्य हुआ, बोलता ये क्या हो रहा है, कोई भी बंदर टोपी नहीं फेंक रहा है और मेरी टोपी थी वो भी लेके भाग गया। वो बहुत दुखी भी हुआ, सोच में पड़ गया, धक्का सा लगा। फिर उसने आहिस्ता पूछा, हे बंदर भाइयों, एक बात बताओ, मैंने टोपी फेंकी और आपने ले ली, आपने टोपी क्यों नहीं फेंकी? आप तो कई समय से ऐसा ही करते आए हैं ना, दूसरे करेंगे वैसा करना। तो एक बंदर आया, बोलता है, देखो आपके पिताजी ने आपको पुरानी बात बताई, लेकिन हमारे पिताजी बहुत दिमाग वाले थे, उन्होंने समय के अनुसार परिवर्तन देखा। उन्होंने कहा, कभी ऐसा हो जाए, तुम टोपियां ले लो, टोपियां पहनकर तुम्हें मजा आए, और किसी को टोपी ना मिले तो डरना मत, क्या होगा, वो टोपी फेंकेगा। ऐसे टाइप पे आप लोग टोपी मत फेंकना, उस टोपी को उठा लेना, और जिसको नहीं मिली है पहनने को वो पहन लेगा। ये हमारे बाप ने हमको सिखाया है। अब क्या हो गया,
बंदर के पिता मॉडर्न थिंकिंग रखने वाले थे। आदमी कैसा बदलता है, फायदा क्या है, जो गलती करते आए हैं वो गलती अब नहीं करना है। इंसान ने वही चीज पकड़ के रखी है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, टेक्नोलॉजी, वातावरण, लोगों की मन स्थिति, आसपास की परिस्थितियां, ये देखने के बाद एक नया व्यवहार करते हैं। वैसे हमने कौवे की कहानी भी सुनी है। पुराने कौवे कहानी में क्या सुनते हैं, कौवे को प्यास लगी, एक मटके में थोड़ा सा पानी था, कौवा होशियार था और इधर इधर से कंकर लाता है, पानी में डालता है, पानी ऊपर आता है, पी जाता है। लेकिन आज का मॉडर्न कौवा ऐसा नहीं करेगा। एक तो प्यास लगी है, पत्थर ढूंढो, कंकर ढूंढो, उसको पानी में डालो, पानी को गंदा करो और बाद में थोड़ा थोड़ा पियो। उससे अच्छा आज का कौवा क्या करता है, कहीं से स्ट्रो ढूंढ के लाएगा, स्ट्रो सीधा नीचे डालेगा और मटके से पानी पीकर स्ट्रो फेंक के चला जाएगा। काम हो गया। ये नवा जमाना, ये नई सोच। उसी तरह हमारी पीढ़ी में नई सोच, नई समझ आ रही है। लेकिन उसके हिसाब से जब हम धर्म, अध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो धार्मिक नेता है उसको उसी तरह से नहीं समझाते हैं। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहेंगे तो आज का युवा कहेगा, अरे काय का पितृ और मातृदेवो भव, उन लोग मजाक कर रहे थे, हम पैदा हुए, हम क्या करेंगे उसके लिए। वी आर नॉट बॉदर्ड। भगवान के बारे में अभी देखो, हमारे ऋषियों ने कहा कण कण में भगवान है। गॉड पार्टिकल ढूंढने के बाद भी यही साइंटिस्ट ने कहा, नोबेल प्राइज भी मिला। भगवान के बारे में कहा हमारे वेद ने, नेति नेति यू कांट डिफाइन बट इट इज ऑलवेज देयर। लेकिन हम लोग फिर ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में नहीं आता है। साइंस की भाषा में कहते हैं एनर्जी। ये एनर्जी पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स में है, एक ही एनर्जी है। एक ही कहना भी गलत होता है। देयर इज ओनली एनर्जी, जो अलग अलग फॉर्म में फैली हुई है। मैटर भी एनर्जी से ही बनता है। वो एनर्जी नहीं दिखती, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो नहीं दिखती, उसका फॉर्म बदलता है। पंखा चलता है, हवा मिलती है, एसी चलता है, ठंडी मिलती है। हीटर से गर्म पानी होता है, ट्यूबलाइट में प्रकाश मिलता है, टेलीविजन में दृश्य दिखाई देते हैं। न जाने कितने काम हैं, लेकिन काम करने वाली शक्ति है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसका रंग रूप आकार किसी ने देखा है? नहीं देखा। इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने वाले ने भी उसका रंग रूप आकार नहीं देखा। परमात्मा के बारे में जो कहते हैं, हम हमारे यहाँ कहते हैं कि एक ही भगवान है, लेकिन अलग अलग धर्म है, बिलग बिलग धर्म है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या अलग है। कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई कहता है भगवान वैसा है, और आपस में युद्ध भी करते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके से किसी ने भी समझा के नहीं बोला। हमारे वेद कहते हैं नेति नेति भगवान एक ही है। सब लोग कहेंगे भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सच में एक भगवान की भाषा भी गलत है।
सिर्फ भगवान, ये ओनली गॉड, ओनली एनर्जी। फिर पृथ्वी पर, भारत में, अमेरिका में, मंगल, गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, उसमें एक ही एनर्जी है। भगवान भी एक है। अब इतना विज्ञान आगे बढ़ा, हम लोगों को भी समझाने की भाषा, तरीका बदलना चाहिए, लेकिन हम इसके बारे में कभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा अज्ञान होता है, तो क्या हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग राह भूल जाते हैं या गलत राह पकड़ लेते हैं। और गलत राह पकड़ने के बावजूद भी हम कहते हैं कि ये सही राह है, यह सही राह है। तो इस तरह से कोई भी चीज, कोई भी मान्यता, कोई भी ख्याल, कोई भी विचार, कोई भी भावना, उसको पकड़ के रखेंगे, बदलने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत होने लगता है। वो जो गलत होता है वो गलत ही होता है। गलत से कुछ सही सिद्ध नहीं होता, न प्राप्त होता है, न असली एंजॉयमेंट, आनंद मिलता है। इसलिए हमें अपने विचार, अपनी सोच, जमाने के अनुसार लोगों से जो बात करते हैं, समझाते हैं, हर एक चीज में अगर फर्क होते आ रहा है, तो धर्म, अध्यात्म की बातें हम पुराने तरीके से ही कर करके युवा पीढ़ी को अगर हम जिद्दी बना रहे हैं, नासमझ बना रहे हैं, तो अपनी गलती के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज के लिए बस।